अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाज़िर हो गई हूँ अपना जी नेक्स्ट व्लॉग लेकर। तो यहाँ मैंने सुबह सवेरे उठ के नाश्ता वगैरह कर लिया था। बच्ची मेरी आ गई थी स्कूल से, उसको मैंने रेडी करके हमने जाना था आज बाहर घूमने जाना था। और वो मैं आपको बताती हूँ हमने कहाँ जाना है। यहाँ मैं उतर रही थी सीढ़ियाँ रेडी शेडी होके, बच्चों को साथ लेके हम यहाँ पहुँच चुके थे मेन रोड पर। बस में रिक्शा में बैठ चुके थे, सॉरी बस में नहीं गए थे इस बार, रिक्शा में हम बैठे थे। आगे मेरा भाई बैठा था, बराबर में पूरी फैमिली बैठी थी। दब दुब के सब ने कहा कि बस आज हमने इसी रिक्शे में घुस के जाना है। तो जी आपको थंबनेल से पता तो चल गया होगा, हम जा रहे हैं कराची ज़ू। आज था बुध का दिन, और बुध के दिन आपको पता होना चाहिए कि भाई कराची ज़ू में होता है सिर्फ लेडीज़ डे। वहाँ कोई जेंट्स नहीं होता, कोई मर्द नहीं होता। खैर मर्द तो होते हैं, वहाँ पर मर्द थे लाइक शॉप वाले और गेम्स वगैरह और इन टाइप के। इस जगह के शॉपकीपर्स वगैरह जो थे ना वो थे सारे, बाकी तो सारी लेडीज़ थी। कोई छपरी टाइप और कोई ऐसे वैसे कोई मर्द अलाउ नहीं था। और मैं कहती हूँ कि ऐसा दिन होना चाहिए लेडीज़ के लिए हर जगह पर, जो है ना एक मुख्तस दिन होना चाहिए कि यहाँ जो है ना इस दिन सिर्फ लेडीज़ आएंगी। और यकीन करें इतना कोई मज़ा आता। ये जो है ना रास्ता ख़त्म होने को फाइनली हम पहुँच गए थे कराची ज़ू। उसको देख कर सांस में सांस आई कि भाई हम इतना लंबा रास्ता काटने के बाद फाइनली पहुँच गए। हमने लिया यहाँ पर टिकट। अम्मी ने टिकट के पैसे दिए। टिकट आई थिंक कोई था 50 रुपीज़ का पर पर्सन। फिर यहाँ टिकट वगैरह देकर हम अंदर एंटर हुए। तो एंट्रेंस पर सबसे पहले आपको ये मिल जाएंगे इस तरह से। ये इन्होंने बनाया हुआ है पूरा सेटअप। राइड्स वगैरह थी यहाँ, ये ट्रेन चल रही थी। मुझे तो ये बिल्कुल बच्चों वाली ट्रेन लग रही थी जिसमें बड़ी लेडीज़ भी सारी बैठी हुई थी। और ये छोटी मोटी सारी राइड्स थी यहाँ पर। हम तो गए थे दिन में, हम गए थे कितने बजे, 4 साढ़े 4 बजे के करीब गए थे। तो धूप भी थी, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है कि जल्दी बंद हो जाता है। अच्छा यहाँ पर ये जो ना इन्होंने गेम रखी थी 1000 रुपीज़ टू विन, अगर आप 2 मिनट हैंग करते हैं। और जी अगर आप 5 मिनट लटकेंगे तो आपको मिलेंगे 3000। तो यहाँ पहले हमने क्रोकोडाइल या समथिंग छिपकली टाइप का कुछ पिंजरा था, इसको इसमें देखा। और इसके बाद फिर ये बंदर मामा पहन पजामा। पजामा तो इन्होंने नहीं पहना हुआ था, लेकिन ये घूम रहे थे। इसके बाद हमने देखा शेर का पिंजरा, जो शेर मियाँ जो थे ना वो अपनी कछार के अंदर बैठे हुए। तो उन्होंने कहा मैंने तो बाहर नहीं आना, आप लोगों ने देखना है तो किसी और को जाकर देखें। काफ़ी हमने कोशिश की देखने की। ये पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, पूरा शेर के लिए था, लायन के लिए था। थी इनकी लाइनिस थी, लेकिन जो शेर है ना वो हमारे सामने नहीं आया। ये मिरर वगैरह इन्होंने इस तरह से लगाए हुए हैं कि बंदा क्लियर देख सकता है एनिमल्स को। लेकिन एनिमल्स मुझे इतना कोई समझ नहीं आया कराची ज़ू। ना ग्रीनरी इतनी कोई ख़ास थी, और एनिमल्स भी ना तो एक्टिव एनिमल्स थे। और शायद हो सकता है दिन ऐसा था तो उसकी वजह से शायद ऐसा लग रहा हो। बाकी यहाँ थे शेर, हमने देखे, दूर से नज़र आ रहे थे। फिर हम जाएंगे आगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही ये वाला पिंजरा था, तो इसमें यहाँ बत्तख वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। ये काफ़ी एक्टिव लग रहे थे ये वाले सारे जानवर। तो इनका मैंने थोड़ा सा शूट लिया। और घर में तो किसी को पता नहीं कि मैं क्यों वीडियोस बना रही हूँ। तो दे वर आस्किंग वाई यू आर टेकिंग टू मच वीडियोस ऑफ देम। मतलब मैं तो वीडियोस लेती जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी इनको कि क्यों इतनी वीडियोस लेती है। और जी ये स्वैन मियाँ जो है ना अपने पंख फैला रहे थे, थोड़ी सुस्तियाँ निकाल रहे थे। मैंने सुना है कि यहाँ जो है ना ओपन एरिया होता है। हमने काफ़ी जानने की कोशिश की कि कहाँ ऐसा ओपन एरिया जो जहाँ पर ना हम ओपनली देख सकें जानवर को। यहाँ जी ना शेरनी जो थी उनको मैंने कहा बहन आप प्लीज़ थोड़ा इस तरफ देख लें। उन्होंने बस एक झलक दिखाई और बस वो अपने में मसरूफ़ थी। यहाँ इन्होंने बच्चों के लिए थोड़ी एक्टिविटी टाइप इस तरह से ड्राइंग वगैरह की हुई थी, पेंटिंग्स वगैरह इस तरह से थी। तो बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। माशाल्लाह से इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, सफाई का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सफाई वगैरह थी। पर ये है कि जानवरों की वो क्वांटिटी नहीं थी कराची ज़ू में जो होनी चाहिए ना। और ग्रीनरी भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। और ये जी कछुए साहब ये हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता, ये मुझे लगता है ये वही कछुए हैं जिन्होंने खरगोश से रेस लगाई थी, क्योंकि बाकी सारे कछुए सो रहे थे, सिर्फ यही भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो लिया और फिर ये टर्न हो गए। इन्होंने कहा बस मैंने बनवा ली वीडियो। ये फ्रॉक का इन्होंने बनाया हुआ था सेटअप, लेकिन फ़्रॉक तो मुझे एक भी नज़र नहीं आई।
इसी के साथ ये झरना था, झरने का सेटअप वही पुराना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनको ग्रूम किया हुआ इन्होंने। फिर ये वाइट शेर के पास हम आए तो ये भी नींद में थे। इन्होंने भी कहा मैंने नहीं जागना, मैं तो अपनी नींद पूरी करूँगा। तो बस ये है कि आँखें खोल कर हम सबको देख रहे थे। और ये बब्बर शेर, जंगल का बादशाह, ये आवाज़ें काफ़ी निकाल रहा था, लेकिन ये जानवर जो है ना अंदर की तरफ था, तो नहीं आया ये भी सामने। और एक तो जालियाँ इतनी लगी हुई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पीछे प्रॉपर जानवर नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, यहाँ हम आए थे, ये आई थिंक गोरिल्ला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाम भी इसका समथिंग कुछ लिखा हुआ था। फिर ये आए थे हम, हाँ ये भी शेरनी थी आई थिंक, शेरनी थी। इनको अलग पिंजरे में रखा हुआ था, बब्बर शेर को जो है ना वो अलग पिंजरे में रखा हुआ था। यहाँ ये जो इन्होंने पेंटिंग वगैरह की हुई थी, म्यूज़ियम बना हुआ था, हमें समझ में नहीं आया कि ये म्यूज़ियम है, एनिमल म्यूज़ियम। तो हम जी टिकट लगा कर अंदर गए और नज़ारे किए। बड़े खूबसूरत जानवर थे, सारे जानवरों के मुजस्समे बनाए हुए थे। चले वो तो ठीक है, मुजस्समे बनाए हुए थे, काफ़ी आर्ट वर्क था, समझ आ रहा था। लेकिन एक होती है ना डिटेल, बंदा लिखता है कि ये जानवर है, ये इस नस्ल का है, या इसके बच्चे इतने होते हैं, या ये है फलाना ढिमाका। इन्होंने कुछ डिटेल नहीं, बस एक मुजस्समे बना के। और मैं तो समझी थी कि कोई अंदर सांप दिखेंगे, बड़े कोई जानवर नज़र आएंगे ओरिजिनल वाले, मतलब रियल में जानवर होंगे। मैं तो खुशी खुशी तभी गई थी अंदर, और मुझे पता नहीं था कि ये इस तरह से है। तो खैर नेक्स्ट टाइम अगर कभी जाना हुआ तो मैं तो नहीं जाऊँगी बहरहाल, क्योंकि अंदर स्मेल भी बहुत गंदी थी। और ये मुजस्समे बस बनाए हुए थे, सन्नाटा लगा हुआ था, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ ये इनकी आँखें देख देख के मुझे डर लग रहा था। इनकी सबकी मैंने वीडियोस और पिक्चर ली। इसके बाद ये सारे हिरन वाले मुजस्समे बने हुए थे, सारा इन्होंने डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाया हुआ था कि ये शिकार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और यहाँ जो है ना इन्होंने सांप वगैरह के मुजस्समे बनाए हुए थे। तो क्रिएटिव वर्क था माशाल्लाह से, वर्क काफ़ी अच्छा किया हुआ था। लेकिन उसको ये है कि थोड़ा हम काम को ना ग्रूम नहीं करते हैं हमारे यहाँ पर, ये चीज़ है। तो मैंने तो भैया को कहा, मैंने कहा भैया ये आपने क्या अंदर रखा हुआ है, बिला वजह आपने मेरे टिकट के पैसे इतने ज़ाया कर, पहले बता देते कि अंदर मुजस्समे रखे, मैं तो नहीं जाती कभी भी। तो यहाँ जो है ना सामने छोटे छोटे जानवरों के पिंजरे थे, खरगोश था, मुर्गी थी, जो मैंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे, तो वो भी हम देख लिए हमने। फिर ये इन्होंने फॉरेस्ट का सेटअप बनाया हुआ है, तो मसनूई जंगल नुमा। तो यहाँ फूड एरिया भी था। ये सेटअप काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने जो असल में हम गए थे दिन में ना, तो लाइटिंग वगैरह इतनी ख़ास नहीं चल रही थी। अगर ये शाम में जाया जाए ना यहाँ पर, समझ लें 6 बजे के बाद, तो यहाँ लाइटनिंग से ना काफ़ी मज़ा आएगा, व्यू इसका बड़ा अच्छा है। यहाँ जी मैंने पूरे फॉरेस्ट की जो है ना वीडियो बनाई। नर्सरी इन्होंने बनाई हुई थी, और नर्सरी में अच्छे काफ़ी पौधे लगे हुए थे। फिर अम्मी और भाभी के लिए मैंने जो है ना गोलगप्पे लिए। खैर खाने तो बहने थे, उनको तो बस दिखाना था मुझे। मैं और मेरी बेटी गोलगप्पे के ऊपर टूट पड़े थे। तो फिर हम वहाँ से गोलगप्पे खा के चाय वगैरह पी के बाहर निकले। फिर ये कुछ जानवर थे, यहाँ ये पैरट था, कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन काफ़ी प्यारे थे, पेड़ था इसका पैरट का। अच्छा, ये ओपन एरिया था, यहाँ लेडीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा, मतलब खेल रहे थे, एंजॉय कर रही थी। लेडीज़ का होना चाहिए ऐसा दिन। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने अम्मी के लिए, भाभी के लिए ये आइसक्रीम ली थी। भाभी जो है ना फिर गोलगप्पे लेके आई, उनके गोलगप्पे फिर मैंने खा लिए। यकीन करें, गोलगप्पे इज़ माई फेवरेट। उन्होंने अपने लिए छोले लिए थे, मैंने कहा लाई जी ये भी मैं चख लेती हूँ। तो फिर जो है ना बच्चों को यहाँ मैंने राइड दिलवाई। बेटा मेरा बड़ा मज़े से, उसको जो है ना राइड्स बड़ी पसंद आ रही थी, उसको बस गाड़ियों में बैठना था। और ये पूरा मैंने ओवरव्यू लिया था यहाँ से। हिरन का पिंजरा था, और हिरन काफ़ी थे, और माशाल्लाह से हिरन बड़े एक्टिव थे। उनका सेटअप इस तरह से बना हुआ था, ओपन एरिया उनका इतना अच्छा था, और हेल्दी थे काफ़ी हिरन जो थे ना। लेकिन करीब कोई भी नहीं था, सब दूर दूर जानवर थे। तो यहाँ मैंने इनकी वीडियोस बनाई। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे ना इस डाले में बैठना है, मुझे इसमें राइड दिलाओ। अब डाले वाले भाई साहब देख लें, इसे राइड लेनी है। फिर ये इन्होंने छतरियाँ वगैरह लगा के, हाँ यहाँ हम आए थे शुतुरमुर्ग के पास, तो यहाँ जोड़ी थी शुतुरमुर्ग की, आई थिंक शुतुरमुर्ग ही होता है, क्योंकि इसका मैंने नाम वगैरह नहीं देखा था। यहाँ मेरी बेटी कह रही है मम्मा हम रेस लगाते हैं,
तो मैंने कैमरा पकड़ाया भाभी को, मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें, तो हम जो है ना रेस लगाते हैं। फाइनली जीती तो वो थी, अगर जीतती मैं भी तो भी उसी ने ही जीतना था, कहने को तो उसी ने जीतना था। फिर यहाँ जो है ना नील गायें लिखी हुई थी, गाय थी आई थिंक, बकरी टाइप गायें, हर किस्म के जानवर थे, लेकिन जानवर की क्वांटिटी नहीं थी। जानवर तो अच्छा, यहाँ जो आए थे हम लोग इन हिरन के पास, तो मैंने पहले भी बताया कि हिरन बड़े एक्टिव लग रहे थे माशाल्लाह से। वो दूसरे हिरन थे, ये दूसरे हिरन थे। किसी को पता होगा इसको क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे माशाल्लाह से व्यूवर्स काफ़ी होते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन हो जाएगी। मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इसमें मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ ज़िप लाइन थी, तो ज़िप लाइन भी मैंने ट्राई की, मैंने और मेरी बेटी ने मिल के, हम दोनों ने ज़िप लाइन ट्राई की। इस तरह से सेफ्टी वगैरह बहुत अच्छी थी, और ज़िप लाइन कॉस्टली भी नहीं थी, रीज़नेबल रेट्स में, और बहुत अच्छा मतलब मज़े वाला था। यहाँ मैंने जो है ना अपनी भी वीडियो डाली हुई है ज़िप लाइन इंजॉय करते हुए। बेटी जो है ना मेरे पीछे रह गई थी, मैं आगे निकल गई थी। यहाँ मेरा ब्लॉग होने वाला है ख़त्म। ये मेरे मोबाइल में हो गया था चार्ज ख़त्म, इसके बाद ये लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, इसके बाद मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।